अगर अपने बहुत कम नंबर आ रहे हैं, हो सकता है अपन बहुत हाई नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं। दूसरी, लगातार पढ़ना है। अब आप एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आखिरी में 15 दिन पढ़ के नीट निकाल लूंगा क्या मैं। 10 जगह की सीरीज नहीं देखना है, 10 जगह से क्वेश्चन नहीं करना है, 10 जगह के टेस्ट नहीं देना है। अगर बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो 3 तक दे सकते हो, वरना 2 और वरना 1 ही बहुत है अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं। अगर आपको अभी भी किसी के प्रोत्साहन की, मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है बेटा, तो धिक्कार है अपने ऊपर। तो नीट 2025 के आखिरी महीने का गेम प्लान क्या होना चाहिए, इसकी तकनीक क्या होनी चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। तो अब नीट को ऑलमोस्ट तकरीबन 30 दिन बचे हैं। इस आखिरी महीने का सबसे पहले तो महत्व क्या है। मैं तो कहूंगी कि पूरे साल की तैयारी एक तरफ और ये आखिरी महीना जो है ये निर्णायक होता है। जी हां मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर आपने पूरे साल डटकर मेहनत भी की है पर इस एक महीने में आप ढीले पड़ जाते हैं तो एकदम से आपके मार्क्स गिर सकते हैं। और अगर इस एक महीने में आपने जी तोड़ मेहनत कर ली तो आप अपने नंबर 100, 150, 200 तक भी बढ़ा सकते हैं। तो नीट 2025 के आखिरी महीने का गेम प्लान क्या होना चाहिए, इसकी तकनीक क्या होनी चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने खुद ने अपना नीट निकाला हुआ है 12वीं कक्षा के साथ में। तो मैं, मेरे जो निजी अनुभव हैं और मेरा जो पढ़ाने का इतने सालों का अनुभव है, उसे मिलाकर आपको कुछ बातें बता रही हूं। पर मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये वीडियो सिर्फ सुनने से, मजे लेने से काम नहीं चलेगा। इसे आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगले 30 दिन तक हर दिन जो मैं कह रही हूं उसे आपको अपने दिनचर्या में मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करोगे तो बनेगी बात। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इसको तो टाटा बाय बाय कर दो। टाटा बाय बाय। जी हां, फेसबुक तो इंस्टॉल ही हटा ही दो, डिलीट मार दो, खत्म कर दो फोन में से। इंस्टाग्राम भी मैं बोलूंगी कि आप पूरा डिलीट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे ऐसा आपको कोई नई रील नहीं मिलने वाली है जो आपके पास ऑलरेडी आपकी किताबों में, आपके नोट्स में नहीं है। YouTube अगर आप खोलेंगे तो केवल और केवल अगर कोई लेक्चर की पढ़ाई आपको करनी है तो ही खोलेंगे। और टेलीग्राम भी मैं बोलूंगी आप पूरा डिलीट कर दीजिए। कुछ भी नया ऐसा जादू ही नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी एनटीए का जो पेपर है वो आपके सामने नहीं आने वाला। तो बिल्कुल पूरी तरह इसे हटा दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप खाली समय में इसे करिए, क्या करना चाहिए खाली समय में भी आपको बताती हूं, क्योंकि ये आप एक बार शुरू करेंगे ना तो ये उंगली चलती जाती है और कब 5 मिनट से आधा घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। 1 घंटा, 2 घंटे। मुझे कमेंट्स में बताना अगर किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है, तो इसको पूरा हटा दीजिए। जैसे मैं आपको मेरा एक निजी अनुभव बताती हूँ। मुझे टीवी का बड़ा शौक था। जब मैं स्कूल में थी, पिक्चरें देखने का बड़ा शौक था। तो मैंने क्या किया था, 2 साल तक, आप विश्वास नहीं करेंगे बट वाकई में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। उस समय कलर टीवी नहीं था। मिडिल क्लास की हूं मैं, मध्यम वर्ग की। तो हमने अपना टीवी जो है ना, वो बॉक्स वाला, उसको उठाकर टाण पे रख दिया था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर टीवी होगा, इवन मैगजीन, अखबार, मुझे बहुत शौक था पूरा अखबार पढ़ने का, बिना बाती अखबार पढ़ने का। स्पेशली खास तौर पर वो जो स्पोर्ट्स वाला आता है या जो पिक्चरों वाला आता है ना, मूवीज वाला, वो कॉलम बड़ा पढ़ने में मजे आते थे। तो अखबार हटा दिया था। जी हाँ, उस समय तो न्यूज देखने के लिए ना टीवी थी ना अखबार था। इवन मैगजीन जो गृह शोभा वगैरह आती थी वो तक बंद कर दी थी। तो अपना निजी और परिवार सबका त्याग होता है मिलकर, तब सफलता जीवन में मिलती है। तो बिल्कुल पूरी तरह हटा दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, मैं अपना समय पक्का बर्बाद कर दूंगी। तो मैंने उसको पूरा हटा दिया। मैंने 2 साल हटाया था, आप 1 महीना तो हटाइए ना। दूसरी बात, योजनाबद्ध पढ़ाई और नियमित तरीके से पढ़ाई, ये बड़ा जरूरी आयाम है। जी हाँ, एक पूरी योजना बनाइए। आपको थोड़ा समय लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन आप अपना जो भौतिक विज्ञान है, आपका रासायनिक विज्ञान है, सायनिक विज्ञान है, और जो आपका जीव विज्ञान है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, इन तीनों में आप एक चैप्टर की लिस्ट बनाइए पूरी। आप उसमें ये देखो कि कौन से चैप्टर हैं जो आपके बहुत कमजोर हैं, वीक हैं,
कौन से हैं जो आपके मध्यम है, ठीक ठीक है, और कौन से हैं जो आपके बहुत स्ट्रांग हैं, यानी आपकी ताकत है। इन चैप्टर को हर सब्जेक्ट में, हर उसमें विषय में आपको 3 भागों में बांटना है और उनमें से यह भी देखना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जहां से जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं या कम आते हैं। जैसे अगर मैं जीव विज्ञान की बात करूं तो जो जेनेटिक्स है, अनुवांशिक, वो दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी जो है, जीव तकनीक, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, या कोशिका से बहुत क्वेश्चन आते हैं, या जीव जगत जो है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो वो अगर आपके कमजोर है तो कम से कम मध्यम में आ जाए, अगर मध्यम है तो आपकी कम से कम ताकत बन जाए। कमजोर से ताकत अब नहीं बनेगी, पर मध्यम से ताकत बन जाएगी और कमजोर से मध्यम बन जाएगा कम से कम। तो योजना बनाना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी, लगातार पढ़ना है। अब आप एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आखिरी में 15 दिन पढ़ के नीट निकाल लूंगा क्या मैं। अब से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको अभी भी किसी के प्रोत्साहन की, मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है बेटा, तो धिक्कार है अपने ऊपर। अब तो 1 महीना बचा है, अब किसका मोटिवेशन चाहिए? वो स्टेथोस्कोप को याद करो, पूरा साल दांव पर लगा है, अपना सबसे अच्छा बेस्ट तो दे, बेहतर से बेहतर तो दे, फिर ईश्वर की मर्जी है। मैं हमेशा कहती हूं हर डॉक्टर सुखी नहीं है, हर नॉन डॉक्टर दुखी नहीं है, लेकिन अगर हम ईश्वर ने जहां रखा है वहां ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे, पूरी शिद्दत से कर्म करेंगे, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। भले ही नीट में सिलेक्शन हो या भले ही ना हो, तो आगे कुछ बहुत अच्छा होने होगा, पर उसके लिए ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहां एक काम और करिए, मैं हमेशा अपने नादान परिंदों को, अपने बच्चों को कहती हूं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई लगाई। जी हां मेरे प्यारे नादान परिंदों, आप एक अध्यापक को पकड़ लीजिए एक विषय में, जिनसे भी अब आप रिवीजन कर रहे हैं, या आप अपने नोट्स ले लो या एनसीईआरटी ले लो। 10 जगह की सीरीज नहीं देखना है, 10 जगह से क्वेश्चन नहीं करना है, 10 जगह के टेस्ट नहीं देना है, दूसरों ना कोई लगाना है। इतना समय ही नहीं है और उसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ जादू नहीं होने वाला, सब वही पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ने का समय है अब। तो ये बातें याद रखने के बाद हमें अब क्या करना है, जीव विज्ञान हो, चाहे रासायनिक विज्ञान हो, चाहे भौतिकी विज्ञान हो, पिछले 10 साल के पेपर आपको करने हैं, क्वेश्चन करने हैं समझकर, यानी वो टॉपिक भी करना है। मतलब आप मान लीजिए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन आया, तो सिर्फ जो लाइन आई है वो ही नहीं, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक अपने को आना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन आया तो केवल वो क्वेश्चन नहीं जो आया है, वो पूरा टॉपिक आना चाहिए, और समझकर, डायरेक्ट रटना नहीं है। इसके बाद आप थ्योरी, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आप कैसे करोगे? देखो, आप क्वेश्चंस लगाओ, और थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो आप जो भी नोट्स आपके हैं उससे कर लो रिवाइज, या आप अपने एनसीईआरटी से कर लो, या अगर आप को ठीक लगे, अगर आप लोग थोड़े से इंग्लिश के, अंग्रेजी के शब्दावली समझते हो, तो जो पीडब्ल्यू का कंपटीशन वाला चैनल है उस पर पॉडकास्ट करके मैंने डाले हुए हैं, बॉटनी, जूलॉजी दोनों के, पूरी जीव विज्ञान, बायोलॉजी के, तो उनको सुन सकते हो, सुनकर भी पूरा रिवाइज कर सकते हो। वरना जो भी बुक से आपने अभी तक क्वेश्चन लगाए हैं, थ्योरी पढ़ी है, उसी से ही अपने को रिवीजन करना है, उसी से ही रिवीजन करना है। और कैसे रिवीजन करेंगे अपन? यह इस तरीके से, पहले अपन अपना ये बना लेंगे और उसके आधार पे करेंगे। अपन को ये देखना है किसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से हाई वेटेज जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न आते हैं, वहां से अपने को उसको पहले, अगर वो कमजोर है तो उसे मध्यम पे लाना है, मध्यम है तो उसे ताकतवर बनाना है। इस तरीके से हम कार्य करेंगे। वो लिस्ट सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि वो निर्भर करेगा कि आपने पूरे साल किस तरीके से, किस चैप्टर को कितना पढ़ा है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब भी आप खाली समय पर हैं तो आप कुछ और देखने की जगह नाम जप करेंगे। आप कहोगे मैम ये क्या कह रहे हो? जी हाँ, हरि, विष्णु, राम, राधा, राधे, ये नाम जप। जी हाँ मेरे प्यारे नादान परिंदों, YouTube पर एक बार इसको ढूंढ लेना, 4x4 तकनीक, मेरा नाम डालकर
ये आपको 5 से 6 मिनट और 10 मिनट नाम जप, ये रोज सुबह शाम करना ही करना है। इससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, आपकी याददाश्त तीक्ष्ण हो जाएगी, और आपको जो टेंशन होता है, घबराहट होती है, किसी किसी को बहुत नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट में प्रश्न गलत कर देते हैं, ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, उतना अच्छा उनका ध्यान नहीं जा पाता है, कुछ शब्द छूट जाते हैं, गलत पूछा था सही लगा दिया, ये सब नहीं होगा। पर इसको 30 दिन तक लगातार करना सुबह शाम मेरे कहने पर। ये आपकी नींद को भी नियमित कर देगी, आपकी बुद्धि को नियमित कर देगी, आप जो घबरा जाते हैं उसको नियमित कर देगी। अपने इष्ट से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। कैसे करोगे? जैसे मान लो आपको राम राम का जाप करना है, तो जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अपने को दिनचर्या नियमित रखनी है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक तो आपको 2 से 5 के बीच में सोना नहीं, आपको जागना है। बल्कि मैं तो बोलूंगी 2 से 5 क्या, आप इसको 1 से 6 मान के चलो, 1 से 6 इस समय जागना है। आप चाहें तो इस समय पर टेस्ट भी दे सकते हैं, है ना, रोज या हर दूसरे दिन एक टेस्ट दे सकते हो आप, या हफ्ते में 2 बार टेस्ट दे दो, उतना भी बहुत है। तो 1 से 6 के बीच या तो टेस्ट देना है, अगर जिस दिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उस दिन पढ़ना है। कोशिश करके उस दिन आप प्रश्न हल करो, प्रश्न हल उस समय पर आप प्रश्न हल करिए, क्वेश्चंस करिए, ताकि उस समय आपका नीट के परीक्षा वाले दिन भी दिमाग चलेगा। तो 1 से 6 के बीच तो बिल्कुल नहीं सोना है। कोशिश करके हमें अपनी नियमित दिनचर्या रखनी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा लेट मत पढ़ो, आप रात में टाइम पर सो, सुबह उठो 6 साढ़े 6 बजे। बट हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो कहे कि नहीं मैडम मैं तो रात को ही अच्छे से पढ़ पाता हूँ, जैसा मेरे साथ भी था। उस समय पर आप 1 डेढ़ 2 बजे तक पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 9 बजे उठ जाओ, कोई बात नहीं। उस दिन परीक्षा वाले दिन भी आप 8-9 बजे उठकर अपना सामान एक रात पहले ही जमा लोगे तो आप आराम से अपने सेंटर तक जा सकते हो और टाइम समय पर पहुंच सकते हो। तो जो भी आपका तरीका है, आप एक पूरा चार्ट बनाएंगे कि मुझे आज भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहां कहां से उसके प्रश्न हल करने हैं और कैसे रिवीजन करना है। और ये टारगेट आप एक रात पहले बनाएंगे। जी हाँ, ये आप एक रात पहले तय करेंगे, ये बहुत जरूरी है। कल क्या पढ़ना है वो आज रात को हम तय करेंगे। टेस्ट जो है अगर मैं बात करूं तो मैं हफ्ते में 1 टेस्ट देती थी, आखिरी में भी। बिल्कुल लास्ट के 15 दिन में मैंने 2 टेस्ट भी दिए थे, लेकिन वो तभी करें आप जब आपके नंबर 500 साढ़े 500 के ऊपर आ रहे हो। अगर उससे कम नंबर आ रहे हैं तो आपके नंबर डाउन होंगे, तो आप और परेशान हो जाएंगे और घबरा जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से कम हो जाएगा और वो आपके और प्रश्न गलत करवा देगा। तो टेस्ट जो है आप हफ्ते में 1 दे सकते हैं या हफ्ते में 2, या अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप हफ्ते में 3 टेस्ट दीजिए। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप इस समय कहां पर खड़े हुए हैं। मैं तो इतना चाहती हूं कि इस 30 दिन में आप आज जहां हैं उससे बेहतर कर जाए, 100 नंबर 150 नंबर अपन बढ़ा ले। अगर अपने बहुत कम नंबर आ रहे हैं, हो सकता है अपन बहुत हाई नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं है। अपन अगले साल के लिए आज बहुत अच्छे तैयार तो हो जाएंगे, और क्या पता कि इसी साल अपनी किस्मत जाग जाए, वही आ जाए जो अपन ने पढ़ा और अपन इसी साल सिलेक्ट हो जाए। तो कम से कम अपन अभी से हिम्मत नहीं आ रहे, हार नहीं माने और अपना सबसे बेहतर दे जो हम कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स जो OMR है उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, इसकी प्रैक्टिस अपने को जरूर करनी है। जब भी आप टेस्ट देंगे OMR के साथ देंगे, OMR भरना बहुत जरूरी है। OMR आखिरी में इंतजार नहीं करना है। जैसे मैं क्या करती थी, मैं तो हर 15-20 क्वेश्चन करने के बाद OMR भर देती थी, जितने क्वेश्चन मैंने करे हैं। उससे क्या होता था, मुझे घबराहट नहीं होती थी, वरना ऐसा लगता था यार आखिरी में ऐसा नहीं हो कि सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए लेकिन मैं OMR ही नहीं भर पाई, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं क्या करती थी, 15-20 क्वेश्चन करती थी और OMR भरती जाती थी। कई बच्चों को ऐसा लगता है नहीं मैडम इससे हमारी लय टूट जाती है, तो आपने भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान किया, उसका एक हिस्सा किया, उसके बाद क्वेश्चन OMR भर दी। आखिरी में कभी मत इंतजार करना। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करा पर आखिरी में OMR छूट गई, उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो OMR जो है वो समय समय पर अपने को भरते जाना है। तो टेस्ट हफ्ते में 1, 2 या 3 देना है। अगर बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो 3 तक दे सकते हो, वरना 2 और वरना 1 ही
बहुत है अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं अभी। टेस्ट देने के बाद उसका विश्लेषण करना है कि मेरे नंबर कहां कटे हैं, ये बहुत जरूरी है, विश्लेषण। क्या मैंने गलत पढ़ा, क्या मैंने जल्दीबाजी कर दी, क्या मुझे 2 में कंफ्यूजन हुआ था, यानी कहीं ना कहीं मुझे और रिवीजन करना है, क्या मैंने गणित में गलती कर दी है, 4 लिखना था 8 6 लिख दिया, गलत कर दिया, ऐसा कोई गलती कर दी है, क्या मैंने ओएमआर गलत भर दी है। इसको जरूर सोचिए, हर टेस्ट देने के बाद इसका निरीक्षण कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको मदद करेंगी। आखिरी के 30 दिन मैं फिर कहूंगी, मेहनत के लिए तैयार रहो और नियमित पढ़ो, नियमित दिनचर्या रखो, योजनाबद्ध पढ़ाई रखो, एक ही जगह से पढ़ो, अपनी कमजोरी ताकत को लिखो, कौन सा चैप्टर कैसा है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। अगर आपका भौतिक रासायनिक विज्ञान में कोई हिस्सा कमजोर है, जैसे मान लीजिए अगर अपन इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक है ना, या बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो इसमें तो अपने को एनसीईआरटी एकदम हाथों पर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स भौतिक विज्ञान कमजोर है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आपके टीचरों ने जो क्लास में आपको प्रश्न करवाए हैं, प्रश्न और पिछले सालों के PYQ यानी पिछले सालों के प्रश्न, उसको अच्छे से कर जाओ, उतना बहुत होगा। उसको अच्छे से कर जाओ, उसको बार बार कर लो, उसको समझ के कर लो, क्योंकि वहीं से प्रश्न आने वाले हैं। जहां से भी आपने पढ़ा है, सब बढ़िया टीचर्स हैं, सब 99% सेम एक ही चीज पढ़ाते हैं। तो अगर आपका कोई हिस्सा कमजोर है, तो आप वहां पे क्लास में कक्षा में कराए हुए प्रश्न और पिछले 10 सालों के प्रश्न अच्छे से समझकर कर लीजिए। अगर कोई बहुत कमजोर हिस्सा है, उसे बहुत ताकतवर बनाने की अभी मत सोचो, उसका टेंशन भी मत लो, और उसके कारण ऐसे यूं गुप्पू होकर भी नहीं बैठना है। और जो मध्यम है उसे ताकतवर बनाना है, और जो ताकतवर है उसको रिवाइज करके बिल्कुल ताकतवर ही रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये सब जो अपना आखिरी महीने का गेम प्लान है, ये आप इसको फॉलो करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि आपको इस पूरी बातों में क्या क्या बातें हैं जो आप अपने अमल में लाने वाले हैं, जीवन में लाने वाले हैं, जो आपको लगता है कि मैम, गुरु माँ, आपने मुझे ये बताया है, इसको मैं जरूर करूंगा या करूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां मैं गड़बड़ कर रही थी लेकिन अब नहीं करूंगा या करूंगी। तो मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का और उन सबका जवाब भी दूंगी। अगर आपके कोई और प्रश्न है, कोई और शंकाएं हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सबको खुद व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगी। मेरा ढेर सारा प्रेम, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।